हेलो ऑल व्यूवर्स, नमस्ते। आप स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग। आज का जो मेरा वीडियो है वो है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट से इंट्रोडक्शन, कि हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं गीता चुप हूँ, आपकी हैंड राइटिंग ट्रेनर। और अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है कैलीग्राफी क्लासेस, उसके ऊपर आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के आप कनेक्टेड रहिएगा। और आपको वीडियो मिलेंगी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, जिसमें सीनियर्स को कैसे हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, जूनियर्स को कैसे हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, 4 लाइन्स में और सिंगल लाइन्स में अलग अलग वीडियोस स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल होंगी। और ऐसे ही हिंदी में भी जूनियर्स भी और सीनियर्स भी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जूनियर्स अपने पेरेंट्स की हेल्प से या टीचर्स की हेल्प से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में आपको वीडियो मिलने वाली है। पहले मैं बात करूंगी हैंड राइटिंग की, कि हमें हैंड राइटिंग इम्प्रूव क्यों करनी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे अपना सारा होमवर्क करने के बाद भी उन्हें अप्रिशिएशन नहीं मिलती, टीचर से डांट खानी पड़ती है कि आपने काम अच्छा नहीं लिखा, राइट अगेन, राइट नीटली। बट हाउ टू राइट ये बहुत कम बताया जाता है। कई बार टीचर्स को भी नॉलेज नहीं होती या टाइम की कमी के कारण वो चीजें ये नहीं करा पाते। ठीक है, तो आज आप ये सब चीजें सीखने वाले हैं। दूसरा, आपने देखा होगा, ये मैंने बात की छोटे बच्चों की। अगर मैं बोर्ड्स क्लासेस की बात करूं तो उसमें भी आपने देखा होगा अच्छी हैंड राइटिंग वाले बच्चे अक्सर बाजी मार जाते हैं, उनके स्कोर्स अच्छे होते हैं। ज्यादातर ये गर्ल्स के साथ होता है, क्योंकि वो हैंड राइटिंग को बहुत ही हाईलाइट करके और सुंदर डेकोरेटिव वे में लिखती हैं। तो इसलिए हैंड राइटिंग का हमारे बच्चों के स्कोर बोर्ड पर इतना असर पड़ता है कि 5 to 10% उनके ग्रेड्स में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप मेरे क्लासेस में क्या सीखने वाले हैं, हम काम करेंगे हैंड राइटिंग के 5 एस पर। फर्स्ट एस होगा स्लांट, जो कि मैं इंग्लिश कर्सिव करवाने वाली हूँ, और हिंदी देवनागरी लिपि जो बिल्कुल बुक वाला फॉन्ट होता है वो। ठीक है, तो चाहे आप इंग्लिश कर रहे हो, चाहे वो कर्सिव हो या प्रिंटेड फॉन्ट हो, ठीक है, या आप हिंदी कर रहे हैं या आप नंबर्स लिख रहे हैं, सभी में स्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमारा स्लांट कैसे होना चाहिए, हमारा एंगल कैसे होना चाहिए अल्फाबेट्स का, वो आप सीखेंगे। फर्स्ट एस। सेकंड एस है शेप, की परफेक्ट शेप कैसी होनी चाहिए हमारे अल्फाबेट्स की या स्वर व्यंजन की या नंबर्स की। ठीक है, तीसरा एस है हमारा स्पेस, कि अल्फाबेट्स के बीच में और वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। और चौथा एस है हमारा साइज, कि हमारे अल्फाबेट्स का या स्वर व्यंजन का साइज कितना होना चाहिए, जूनियर्स को कितने साइज में लिखना चाहिए, सीनियर्स को कितने साइज में लिखना चाहिए, मात्राएं कितने साइज में लगानी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, अगर आप इन 4 एस पे काबू पा लेते हैं, जो कि मैं सिखाऊंगी आपको, फिर आपको काम करना है अपने लास्ट में 5th एस पे, जो कि है स्पीड, वो लास्ट में होता है। ठीक है, तो आप 5 एस पे काम करने वाले हैं अपने हैंड राइटिंग को लेके। तो हैंड राइटिंग और पेनमैनशिप, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग, बुरी हैंड राइटिंग, ये सुना होगा, और एक वर्ड होता है पेनमैनशिप। तो आज से आपकी जर्नी शुरू हो रही है पेनमैनशिप की। वो कैसे? पेनमैनशिप क्या होता है, जिसमें कि हैंड राइटिंग बहुत सुंदर तरीके से लिखी जाती है, आपकी अपने पेन के ऊपर पकड़ होती है। ठीक है, मतलब आपने अपने पेन से वो राइटिंग निकाली जो रिलीजिबल है, जो पढ़ने योग्य है। अदरवाइज हैंड राइटिंग तो कैसे भी हो सकती है। ठीक है, बुरी हैंड राइटिंग को भी हैंड राइटिंग कहेंगे, अच्छी हैंड राइटिंग को भी हैंड राइटिंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन पेनमैनशिप वो होती है जो कि हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, वो लीजिबल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीखने वाले हैं बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आसान तरीके से हैंड राइटिंग को कैसे सुधारा जाए और उसमें स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहले, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उससे पहले आपको क्लासेस मिलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सीटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। जब आप लिखने के लिए बैठे तो हल्का सा आपने नोटबुक के ऊपर बेंड होना है, ज्यादा बेंड नहीं होना और एकदम स्ट्रेट भी नहीं बैठना, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो हम अपनी कॉपी को, जैसे मैंने ये शीट्स को पकड़ा हुआ है, बुक को पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सामने है मेरे। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा बच्चे को भी बताना है और खुद भी, आपने ये जो पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कॉर्नर है, ये आपका बेली बटन के सामने होना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ इस तरह से चलता है। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो मेरा शोल्डर पेन करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड टिप। थर्ड टिप है कि हाउ टू होल्ड द पेन, कि पेन को पकड़ना कैसे है। कुछ बच्चों को मैंने, क्योंकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने बच्चों को और बड़ों को करते हुए देखा है। कुछ बच्चे इस तरीके से भी पेन को होल्ड करके लिखते हैं। ठीक है, हमारा पेन कैसे पकड़ना है, हमने इन दोनों उंगलियों से पकड़ा और फिर इसको नीचे रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पकड़ना है। ठीक है, तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। और ये चीज, पेन को होल्ड करने का तरीका, मैं पेरेंट्स अगर देख रहे हैं और उनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में है, तभी आप इस चीज को ठीक कर लीजिए, अगर आपका बच्चा पेन को गलत तरीके से पकड़ता है तो। अदरवाइज सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में आके, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, इस चीज को मैंने देखा है, जिन बच्चों ने पेन को गलत तरीके से होल्ड करना सीख लिया तो राइटिंग तो इंप्रूव हो जाती है, लेकिन पेन को होल्ड करने का तरीका चेंज नहीं हो पाता है। बहुत रेयर है कि उस बच्चे ने अगर राइटिंग ठीक कर ली और साथ में पेन को होल्ड करने का तरीका भी चेंज कर लिया। तो पेन को होल्ड कैसे करना है। नेक्स्ट है कि पेन को होल्ड कहाँ से करना है। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, तो पेन का जो आगे का ये पार्ट होता है, ठीक है, और ऐसे ही पेंसिल शार्प होती है, तो हमारा ये शार्पन पार्ट जो होता है, जहां पे ये खत्म होता है, वहां से आपने बच्चे को बताना है, यहां से पेन को पकड़ना है। ठीक है,
अगर बच्चा फिर भी नहीं समझता तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है फिंगर का, ठीक है, इतना स्पेस हमें छोड़ना है। अगर हम सीनियर हैं तो ये बड़ा होगा, जूनियर है तो ये छोटा होगा। तो मतलब इस तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने अपने बच्चों को बताना है कि जब भी आप लिखें तो ना तो इतना लाइट हो जो बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं कि वो दिखाई ही ना दे, ना ही इतने प्रेशर से लिखना है कि उसका इंप्रेशन पिछले पेज पे आ जाए। तो इन बातों का आपने सबने ध्यान रखना है। तो ये सारे जो टिप्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें आपकी हैंडराइटिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी, जिसमें हम पहले इंग्लिश कर्सिव राइटिंग करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ बीइंग पेनमैनशिप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।